तो आज हमारे सफ़र की शुरुआत होती है तीसरे एपिसोड से, जहां हम जानेंगे जहांगीरी महल के बारे में। यूँ तो हमने आगरा किले के पूरे किस्से को अपने पुराने एपिसोड में आपके सामने उड़ेल दिया था, लेकिन आज हम जिस किस्से को सुनाने वाले हैं वो है जहांगीरी महल का। यूँ तो इस महल का निर्माण जहांगीर के पिता अकबर ने सन 1565 में कराया था। शुरुआती तौर पर इस महल में अकबर की हिंदू रानियां रहा करती थीं। फिर धीरे धीरे जैसे जैसे जहांगीर बड़े होते गए, इस महल को उन्हें मुकम्मल तौर पर उनके ऐशो आराम के लिए सौंप दिया गया। महल के बाहर हौजे जहांगीरी भी रखा हुआ है, जिसमें जहांगीर स्नान किया करते थे और ये उनके मामा के द्वारा, मान सिंह के द्वारा उन्हें तोहफे में दिया गया था। अब हम चलते हैं इस महल की तरफ और हम देखने वाले हैं कि आखिर इस जहांगीरी महल ने अपने अंदर ऐसे कौन कौन से राज दफन किए हुए हैं। तो जैसे ही हम इस महल के अंदर जाते हैं, अगल बगल इन मीनारों को देखकर ये पता चलता है कि जैसे ही राजा महाराजा इस किले के अंदर आते थे तो यहाँ पर उनकी खुशामदीदी में बड़े बड़े ढोल बजाए जाते थे। प्रवेश द्वार से महल के अंदर आने का रास्ता कुछ सरल तो नहीं था, लेकिन हाँ, इन घुमावदार रास्तों से हम आ चुके थे जहांगीरी महल के अंदर। हमने कहीं तो ऐसा सुना था कि इस महल को रंग महल भी कहा जाता था, क्योंकि यहाँ पे शाम के वक्त राजा और उनके मंत्री यहाँ मनोरंजन के लिए आते थे। अगर जहांगीरी महल के पत्थरों की बात की जाए तो लाल बलुआ पत्थरों को हिंदू और इस्लामिक तहजीबों से ही तराशा गया है। जहांगीरी महल के पत्थर बार बार गंगा जमुनी तहजीब को उड़ेल रहे हैं और कहीं से भी इस महल को देखने के बाद ये पता नहीं चलता है कि सिर्फ एक धर्म के संबंध में इस महल को बनाया गया था। इस महल के अंदर जहांगीर की पहली पत्नी मानबाई का एक मंदिर भी है। इसके साथ साथ दूसरी तरफ डाइनिंग रूम तो एक तरफ बेडरूम भी है। हमने ये भी पाया कि जब भी यहाँ पे कुछ मनोरंजन हुआ करता था तो सबसे ऊपर राजा बैठा करते थे, उनके नीचे झरोखे से रानियाँ देखा करती थी और अगल बगल के कमरे उनके मंत्रियों के लिए बनाए गए थे। जहांगीरी महल के अंदर पहुँचने के बाद ये तो पता लगता है कि कहीं से भी इस महल को सिर्फ एक धर्म को संबोधित नहीं किया गया था। यहाँ हर एक धर्मों की मिलावट आपको दिख जाएगी। इसके साथ साथ ये भी कहा जाता है कि जहांगीर की पत्नी नूरजहां ने भी इस महल को अपने निवास के रूप में इस्तेमाल किया था। यूँ तो इस महल की नक्काशियाँ हमें बार बार परेशान कर रही थी, क्योंकि जिस तरीके से इन्हें उकेरा गया था, आज की मॉडर्न आर्ट में तो इसे बनाने में बहुत समय लग जाएगा। जहांगीर की पहली शादी 16 साल की उम्र में ही आमेर के राजा भगवान दास की राजकुमारी मानबाई से कर दी गई थी, जिनसे उन्हें 2 बेटों की प्राप्ति हुई। वहीं जहांगीर के बड़े बेटे खुसरो मिर्जा के जन्म के समय मुगल सम्राट जहांगीर ने अपनी पत्नी मानबाई को शाह बेगम की उपाधि प्रदान की थी और इन्हीं खुसरो मिर्जा की एक कब्र इलाहाबाद में भी है। जहांगीर का अपने पिता के जैसे कला में रुझान बहुत ज़्यादा था। इसी वजह से वह इन नक्काशियों और कतारों को बहुत पसंद किया करते थे। जहांगीर अकबर के इकलौते वारिस होने के कारण उनका पूरा बचपन बहुत ही शानो शौकत से गुजरा था। जहांगीर बेहद शौकीन और रंगीन मिजाज का शासक था, जिसने करीब 20 शादियाँ की थी। कुछ शादियाँ तो उन्होंने अपने मन से की थी, लेकिन कुछ शादियाँ उन्हें राजनीतिक कारणों से करनी पड़ी थी, जैसा कि अकबर भी किया करता था। जहांगीरी महल को इस हिसाब से बनाया गया था जहाँ यमुना नदी के सारे नज़ारे दिखाई दे। यहाँ से आपको ताजमहल का भी काफ़ी अच्छा नज़ारा देखने को मिल जाएगा। सन 1605 में अकबर की मृत्यु के बाद शहजादे सलीम को मुगल बादशाह का ताज पहना दिया गया और उन्हें जहांगीर के नाम की उपाधि भी दे दी गई। वहीं जब मुगल शासक जहांगीर की उम्र सिर्फ 36 साल की थी,
तब उन्हें मुगल साम्राज्य की जिम्मेदारी के एक आदर्श शासक के रूप में भी माना गया और कई सालों तक उन्होंने मुगल सिंहासन को भी संभाला। जहांगीर हमेशा से पेंटिंग्स के बहुत शौकीन थे और उन्होंने अपने महल में कई अलग अलग तरीके की पेंटिंग्स को इकट्ठे करते रहते थे और उनके शासनकाल में चित्रकला को काफ़ी ज़्यादा बढ़ावा दिया गया था। इसीलिए जहांगीर के पूरे शासनकाल को पेंटिंग का गोल्डन पीरियड भी कहा जाता है, क्योंकि जहांगीर खुद भी एक बहुत ही माहिर आर्टिस्ट थे। यूँ तो जहांगीर ने कुछ बड़ी बड़ी लड़ाइयाँ तो नहीं लड़ी, लेकिन हाँ, उनके पिता के द्वारा बनाई गई मुगल साम्राज्य की छवि को बिगड़ने भी नहीं दिया। इतिहास के पन्नों में जहांगीर हमेशा से दरियादिली राजा के नाम से भी जाना जाता था। जहांगीर की पूरी जीवन शैली हमने जहांगीरी महल घूमते घूमते तो कर ली, लेकिन हाँ, जहांगीरी महल के कुछ हिस्से आज भी बंद हैं, क्योंकि आम लोगों द्वारा आज भी उन हिस्सों को खराब किया जाता है। यूँ तो जहांगीरी महल के जैसे हमें बहुत सारे महल आगे देखने को मिलेंगे, लेकिन हाँ, जहांगीरी महल की अपनी एक अलग खासियत थी। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया है कि जहांगीरी महल कभी भी किसी एक धर्म को संबोधित नहीं कर रहा था। यहाँ हर धर्म की वास्तुकला आपको दिखाई दे रही थी। जहाँ तक हमने जहांगीरी महल को देखा, समझा और जाना, वहाँ तक हमने ये पाया कि आज भी जहांगीरी महल अपने अंदर उस गंगा जमुनी तहजीब को समेटे हुए है जो आज तक लाख भारतीयों के दिलों में बसा हुआ है। यूँ तो जहांगीरी महल तक का सफ़र आज आपके साथ बस यहीं ख़त्म होता है। कल हमारी शुरुआत होगी शाहजहानी महल से। तो मिलते हैं कल अपने नेक्स्ट एपिसोड में। बस तब तक के लिए थैंक यू सो मच।